हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं सोच रही थी कि ज्ञान की बहुत महिमा है। तो कहते भी हैं ना कि नॉलेज इज़ पावर। तो डेफिनेटली नॉलेज इज़ पावर, तभी तो हम इतनी नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। हम लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारा ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। बट फ्रेंड्स, नॉलेज पावर नहीं है। नॉलेज में जो पावर है वो बड़ी स्लीपिंग पावर है। कैसे? उसको जगाना पड़ता है। कैसे जागती है वो? जब हम उस नॉलेज को प्रैक्टिकली शेप देते हैं तभी वो जागती है। जैसे वो कुम्हार होता है ना, उसके पास मिट्टी होती है तो वो जो चाहे उसको शेप दे सकता है। तो इस तरह से जो भी आप नॉलेज लेंगे तो उसको आपने किस रूप में उसको अपनी लाइफ में लाना है वो सिर्फ आप ही ला सकते हैं। अगर आपको बस यही कहोगे कि आई नो मुझे पता है, मुझे पता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको पता है? आपको पता है कि हेल्दी खाना खाना है हमें, न्यूट्रिशियस फूड खाना है हमें, तो क्या आप खाते हैं? आपका ध्यान तो छोले भटूरे, गोलगप्पे, इधर उधर बाहर की चीज़ों खाने पे लग रहा है और बार बार हमें बताया जा रहा है कि ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो फिर उस पता होने का फ़ायदा हम नहीं उठा रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि नहीं, एक्सरसाइज करने से हम फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं ना, ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं आती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो क्या हम फ्लेक्सिबल हैं? क्या हम एक्सरसाइज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। गर्दन में कितनी भी दर्द हो, लेकिन वो जब दर्द होती है तभी हमें जागरूकता आती है, ओहो मेरे से तो हिला ही नहीं जा रहा। और उससे पहले हम कंप्यूटर पे और मोबाइल पे लगे रहते हैं। क्या क्या हमें पता है? तो हमें जो पता है वो इस तरह से पता है। फिर उसके बाद देखो, हमें ये पता है कि पढ़ने लिखने से ही हम पास होंगे, ठीक है, या पढ़ा इतना पढ़ेंगे, अगर हमने फर्स्ट डिवीज़न लेनी है, हमने अपने लेवल को इम्प्रूव करना है, तो हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर क्या हम इतना पढ़ते हैं? क्या हम अपनी टाइम एनर्जी अपनी पढ़ाई पर लगाते हैं? और नहीं लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है? फिर हम कहते हैं कि हमारा तो ये नहीं हुआ, क्योंकि हम सिर्फ कहा है हमें पता है ऐसा करना चाहिए, ठीक है, बट हम कहाँ करते हैं? तो फिर उसके बाद आप देख लीजिए, हमें पता है कि सुबह उठना अच्छा है, और मेरे जैसे लोग सुबह नहीं उठते, कई बार सोते रहते हैं। नेचर के साथ जाना, सुबह उठना, है ना, तो हेल्दी रहना है ना। तो जैसे मतलब ऐसी पता नहीं कितनी, अब मैं बातें गिनाने आऊँ तो आप भी समझदार है, आपको भी पता है कि हमें कितना पता है। हम हर बात पे कहते हैं मुझे पता है, मुझे पता है ना। और अगर मैं कहूँ कि हाँ मुझे पता है खाना बनाना है ना, तो वहाँ वहाँ तो मैं फिर भी, क्योंकि मुझे भूख लगती है तो मैं खाना बनाती हूँ। मुझे पता है कि कच्चे कच्चे आटे से और कच्ची सब्जी से मेरा खाना नहीं बनेगा। वहाँ तो मैं जागरूक हो जाती हूँ कि मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। या मेरे को पता है मेरे घर में सफाई नहीं होगी तो बदबू आएगी, तो मैं सफाई करती हूँ। तो वहाँ जो मुझे पता है ना, उसको मैं प्रैक्टिकल में डालती हूँ तो मुझे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जो नॉलेज सिर्फ पता है और उसको प्रैक्टिकल में नहीं डाला आपने, तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो बिल्कुल यूजलेस है, वो सुपरफिशियल नॉलेज है, स्लीपिंग पावर है आपकी। तो उस पावर को जगाने के लिए आपको यत्न प्रयत्न करने पड़ेंगे। वो नॉलेज को आपको प्रैक्टिकल रूप देना पड़ेगा, उसको शेप देनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। जैसे कि आप भोजन बनाते हैं तभी खाते हैं। तो इस तरह से अगर आप ज्ञान लेते हैं, जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, एनी टाइप ऑफ नॉलेज, कोई भी स्किल लेते हैं, जब भी उसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो तभी वो काम आती है। देखो, एक जैसे स्विमिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखो, जिसको स्विमिंग आती है, जो प्रैक्टिस करता है, जिसको ये पता है कि स्विमिंग मेरे लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, तो उसने सीखी, स्किल ली और उसने उसकी प्रैक्टिस की, उसको प्रैक्टिकल रूप दे दिया, तो उसको पानी से कभी डर ही नहीं लगता। वो कभी सोचता ही नहीं कि मैं डूब सकता हूँ। लेकिन जिसको स्विमिंग नहीं आती, भाई वो पानी में जाने से पहले ही थोड़ा सा पैर रखेगा, ओहो कभी मैं फिसल ना जाऊँ, मैं गिर ना जाऊँ पानी मेरे अंदर, उसको इतना डर होता है। तो जो चीज़ें हम नहीं करते ना, तो उसका हमें, चाहे नॉलेज भी है ना कि बड़ी अच्छी है, तो उस नॉलेज का क्या फ़ायदा? हमें डर तो बना ही हुआ है ना पानी से, वो तो नहीं छूटा ना हमारा। तो जिस नॉलेज को हम प्रैक्टिकल रूप में ढाल लेंगे, ज़िंदगी में ले आएंगे, वही हमारे काम आएगी, वही हमारे डर भगाएगी। और बाकी की नॉलेज तो बस आप समझो कि वेस्ट है। वो हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं तो कई बार ये सोचती हूँ, जिसको नॉलेज नहीं भी होती, अगर वो फिर भी सही काम कर लेता है, मान लो जिसको नॉलेज नहीं है कि किस में क्या है, फिर भी वो हेल्दी फूड खा लेता है, तो फ़ायदा तो उसको हो रहा है। तो जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो इस तरह के ज्ञानी भी ना बने कि ज़िंदगी में कोई फ़ायदा ही ना हो। अगर स्पिरिचुअलिटी में भी आप देखो, हमें पता है जी सच बोलना चाहिए, सबके काम आना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, हमें गाली गलौज नहीं देनी चाहिए, हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में हम सभी झांक कर देखें कि हम कितना प्रेम करते हैं, कितने जेलस करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, हम क्या क्या करते हैं। वो तो अपने मन के अंदर ही सबको अपनी कहानी खुद ही पता है कि हम क्या क्या करते हैं, पता तो हमें सब है।
हम सत्संग में जाते हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हमें सब पता है जी। अच्छा सोचने से अच्छा होता है, तो क्या हम अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में? कोई हमारे पीठ पीछे तो पता नहीं हम कितनी बातें कर देते हैं लोगों की, तब हमारी ये पता होने की नॉलेज कहाँ जाती है? तो इस पते का क्या फायदा जिसका कोई पता ही नहीं है, लापता ही है ये तो। नॉलेज को ही लापता कर दो जो उसमें काम में ही नहीं आनी। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही चाहूंगी, जो आप नॉलेज हो चाहे थोड़ी सी लो, कोई भी नॉलेज हो, उसको प्रैक्टिकल शेप में डालो। और जब प्रैक्टिकल ला के भी, ये नहीं कि एक थोड़ी सी प्रैक्टिस में लाए फिर छोड़ दिया उसको, आप रेगुलरली उस पर प्रैक्टिस करिए। और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम भी है, अगर आप उसको पहले चॉइस बनाएंगे, फिर उस नॉलेज को उसको प्रैक्टिकल में डालेंगे, फिर उसको उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो यू आर गोइंग टू बी मास्टर ऑफ दैट स्किल। चाहे पढ़ाई है, एजुकेशन है, या कोई भी स्किल है, तो आप उसमें मास्टर बनने ही वाले हैं। तो फ्रेंड्स, नॉलेज भी लीजिए, मास्टर भी बनिए, और अपने सारे डर भी भगाइए। तो आलतू फालतू नॉलेज, इसमें ईगो में मत रहिए, मुझे पता है अरे नहीं भी पता ना, तो जिसको पता है काइंडली उससे पूछ लीजिए कि मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं, जैसे वीडियो देख रहे हो कि इनको कैसे हटाया जाए, तो मैं कैसे हेल्दी खाऊं। मतलब किसी तरह की नॉलेज, अगर वो कहते हैं ना नहीं पता, तो किसी से पता कर लो, कोई अच्छा सा टीचर चुनो, कोई अच्छा सा मास्टर चुनो। और अगर चुन ही लिया है आपने, तो वहां जाके अगर आपने उस नॉलेज को प्रैक्टिकल में नहीं डालना, तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। टाइम एनर्जी अपनी वेस्ट मत करो। चाहे वो कहीं भी जाना है, स्कूल जाना है, सत्संग जाना है, बाजार जाना है, कुछ भी करना है, सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए इधर उधर मत चाहिए। तो टाइम पास को भी एक, अगर आप उससे आगे बढ़िए, जो भी कर रहे हैं उसको पूरे दिल से करिए। और वो जो पूरे दिल से आप कोई भी काम करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो उसका आपको 100% फायदा होने वाला है, 100% फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है हम ऐसा जरूर करेंगे, है ना। और हमारे पास पावर है, हमें करना भी चाहिए। तो हम अपनी नॉलेज भी लेंगे, बट उस नॉलेज की पावर को हम सच्ची मुच्ची पावर बना देंगे, उसको सोने नहीं देंगे, उसको अपने यत्न प्रयत्न करके हिम्मत से और आगे बढ़ जाएंगे, उसको हम सच्ची मुच्ची पावरफुल बनकर अपने काम करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे।